जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और कहाँ से? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, जिसे बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है प्रिपरेशन करने के लिए, वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल के पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना था, विचार करना था। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है लोकसभा के द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक लोकसभा से विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संसदों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आवश्यक की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। अब यही क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में आपको ये क्वेश्चन अगर हम एक बार इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं, देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि तीन स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट में से आपको क्या करना था, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू summon of the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the लोक सभा। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 1 and 2, ऑप्शन सी है 2 and 3 और ऑप्शन डी है ओनली 3। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन